Hello, hi, very good evening, all my students. This is ज्योति पाठक एंड वेलकम टू पाथ एजुकेशन। आप सभी का पाथ एजुकेशन में एक बार फिर से स्वागत है। सभी लोग फटाफट से ऑनलाइन आ जाइए, हम लोग अपनी आज की क्लास को डिस्कस करना शुरू करते हैं। जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं उन सभी लोगों को वेरी गुड इवनिंग। आ जाइए। आपको पता है हम लोग न्यूट्रिशन साइंस पढ़ रहे हैं और न्यूट्रिशन साइंस में अभी तक हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को डिस्कस किया है और कल वाली क्लास में हम लोगों ने उससे रिलेट प्रैक्टिस भी कर ली थी। ठीक है, अब हमें कुछ आगे बढ़ना है। और अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे जिसे वो हमारे दीर्घ मात्रिक पोषक तत्व थे, अर्थात हमारे हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट थे। ठीक है, ओके, क्या थे? हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट थे, जिसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था? जिसमें हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट को पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने प्रोटीन को पढ़ा था और जिसमें हम लोगों ने विटामिन को पढ़ा था। हमने इन तीन चीजों को के बारे में चर्चा की थी। बट आज से हमें क्या करना है? आज से हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में पढ़ना है, अर्थात ऐसे न्यूट्रिएंट, ठीक है जी, ऐसे न्यूट्रिएंट जिन्हें क्या कहा जाता है, जिन्हें सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व कहा जाता है, उसके बारे में डिस्कस करना है। और माइक्रो न्यूट्रिएंट में होते कौन कौन से हैं? तो दो आते हैं, एक आपका विटामिन होता है और दूसरा आपके पास मिनरल होता है। अर्थात विटामिन और मिनरल, ये दो हमारे पास कौन से हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट है, जिन्हें सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व कहा जाता है। हमारी चर्चा आज यही से होने वाली है और शुरुआत होगी विटामिन से। ध्यान से मैसेज और कमेंट थोड़ा सा कम करिए, पूरा का पूरा फोकस करिए। रजनी जी आप जाके देखिए, आप प्रोटीन वगैरह, ठीक है जी, प्रोटीन वगैरह सबकी पीडीएफ पड़ी हुई है। आइए थोड़ा सा फोकस करते हैं। देखिए, हम लोग अगर डिस्कस करना शुरू करें किसके बारे में, माइक्रो बारे में, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट यानी कि जो सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व हैं, इसे सूक्ष्म मात्रिक कहा क्यों जा रहा है? हमने देखा ना कि इसके अंतर्गत दो आते हैं, एक हमारा आता है विटामिन और दूसरा हमारे पास आता है मिनरल। विटामिन और खनिज लवण, ये दो हमारे पास आते हैं। क्यों इसे सूक्ष्म मात्रिक कहा गया? क्योंकि इसकी जरूरत हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट के जितना बड़े अमाउंट में नहीं चाहिए होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ये हमें कम मात्रा में चाहिए होती है। देखिए, सूक्ष्म मात्रिक है, हमें इसकी कम मात्रा चाहिए होती है। लेकिन कम मात्रा चाहिए तो जरूर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, ठीक है जी, इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमारे लिए आवश्यक नहीं है। ये हमारे लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। ठीक है, ओके, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, अर्थात कम मात्रा में चाहिए, लेकिन इनकी प्रभावशीलता क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। ठीक वैसे ही जैसे कोई नमक है, नमक हम पूरे सब्जी में बनाते हैं ना, जब सब्जी, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग 2-4 किलो नमक डालते हैं, नहीं, हम बहुत थोड़ा, है ना, हाफ टी स्पून नमक डालते हैं, 1 टीस्पून नमक डालते हैं, और फिर भी हमारी सब्जी का पूरा टेस्ट आ जाता है। अगर हम वो चीज नहीं डाल रहे हैं तो आप कितना भी मसाला डाल दीजिए, कितना भी तेल डालिए, सब्जी में कोई स्वाद नहीं रहेगा। ठीक वैसे ही यहाँ पर माइक्रो न्यूट्रिएंट की भूमिका हमारे शरीर में है। हम कितना भी कार्बोहाइड्रेट खा लें, प्रोटीन खा लें, फैट खा लें, अगर हम ये माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं खा रहे, जो कि हमारे शरीर में बहुत थोड़ी मात्रा में चाहिए होते हैं, ठीक है, तो हमारा कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन ही नहीं होगा, उसका चयापचय नहीं होगा, प्रोटीन का चयापचय नहीं होगा, फैट का चयापचय नहीं होगा। अर्थात ये हमारे लिए क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट की प्रभावशीलता इन्हीं पर क्या होती है, निर्भर होती है। किस पर? ये जो आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन पर। ठीक है, अब इसके अंतर्गत दो आ गए, एक आपका विटामिन है और दूसरा मिनरल है। अगर हम लोग सबसे पहले विटामिन की बात करें तो आपको एक चीज समझना है, एक्चुअली ये जो विटामिन है ना, ये विटामिन है ही नहीं। ठीक है, ये जो विटामिन है, ये विटामिन है ही नहीं। आपको क्या करना है जी, आपको पहले तो ये समझना है कि ये आपका ऐसा इसका स्पेलिंग था, विटामिना। ठीक है, ओके, ये स्पेलिंग बदली, कैसे बदली, इसमें परिवर्तन किया गया और इसकी स्पेलिंग क्या कर दी गई, विटामिन कर दी गई, MIN कर दी गई। ये जो ए है ना, इसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया था। ठीक है, ओके, इसको क्या कर दिया गया, हटा दिया। क्यों हटा दिया गया? क्योंकि जब विटामिन की खोज हुई थी ना, उस समय ऐसा माना जा रहा था कि सारे के सारे विटामिन क्या होंगे, एमिन ग्रुप के होंगे।
जैसे अभी कल हम लोग पढ़ रहे थे ना, कार्बोहाइड्रेट में, प्रोटीन में पढ़ते हैं एमिन ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप, मीथेन ग्रुप। तो कोई भी तत्व होता है ना, तो उसकी कई सारी रासायनिक संरचनाएं होती हैं, और उन रासायनिक संरचनाओं में आपका एमिन एक ग्रुप है। तो जब सबसे पहले क्या किया गया, जब सबसे पहले विटामिन की खोज होने लगी, तो ये पाया गया कि यार ये एक ऐसा कंपाउंड है, एक ऐसा तत्व है या एक ऐसा यौगिक है जिसमें एमिन ग्रुप है। लेकिन फिर आपने क्या कर दिया, फिर जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्हें पता चला नहीं, ये जरूरी नहीं है कि सारे के सारे विटामिन एमिन समूह के ही हो। तो इन्होंने ये जो ए वर्ड है वो हटा दिया और क्या कर दिया, विटामिन कर दिया। अर्थात ये जो विटामिन आपका पहले ए के साथ था, तो ए रिप्रेजेंट कर रहा था कि सारे विटामिन अमीनो ग्रुप के होते हैं, जबकि इस बात का खंडन हुआ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विटामिन हैं जो एमिन ग्रुप के नहीं होते हैं। ठीक है, जो एमिन ग्रुप के नहीं होते हैं, और इसलिए इसको क्या कर दिया जी, इसी को क्या कर दिया गया, ए हटा करके विटामिन कर दिया गया। क्लियर होगी मेरी बात? अच्छा, अगर कभी पूछा जाए विटामिन की खोज किसने की, आप आंसर करेंगे कैसमिर फंक ने की है। ठीक है, किसने की, कैसमिर फंक को विटामिन की खोज का श्रेय जाता है। ठीक है, ओके। अच्छा, अब जरा हम लोग पहले एक पॉइंट अभी तक हमने समझा कि सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व वो होते हैं जो हमारे शरीर में कम मात्रा में चाहिए होते हैं, लेकिन इनकी जो प्रभावशीलता है वो बहुत ज्यादा होती है। अगर ये चीज नहीं होगा, या हम ऐसे समझ लें कि अगर ये तत्व हमारा नहीं होगा, तो हम कितना भी मैक्रोन्यूट्रिएंट खा लें, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट खा लें, हमारे शरीर में कुछ भी लगने वाला नहीं, क्योंकि किसी का डाइजेशन ही नहीं हो पाएगा, कोई अपने सरल रूप में आ ही नहीं पाएगा। तो आपका विटामिन का होना अति आवश्यक है, और ये विटामिन बहुत काम का होता है, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमने सिर्फ और सिर्फ इसके स्पेलिंग पे जो चर्चा हुई है उस पर बात की है। विटामिन की स्पेलिंग VITAMINA थी, और यहाँ पर एमिन ये जो आ रहा था, ये एमिन समूह के लिए लिखा जा रहा था। लेकिन फिर ये रिसर्च के द्वारा पता चला कि नहीं, सारे के सारे जो विटामिन होते हैं वो एमिन ग्रुप के नहीं होते हैं। ठीक है, ओके, वो क्या होते हैं, वो आपके एमएन ग्रुप के नहीं होते हैं। तो क्या किया गया, इसी बात को रखते हुए, इसी बात को, इसी तर्क के साथ, ये जो ए वर्ड है वो क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। ठीक है, ओके, और आपका क्या हो गया, विटामिन हो गया। अच्छा, अब जरा यहीं पर हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि आपसे पूछा गया था कब, जो कि आपसे पूछा गया था अभी जब आपका एग्जाम हुआ था, कौन सा, अभी जब आपका एग्जाम हुआ था लास्ट 2021 टीजीटी में, तो आपसे एक बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछा गया था। क्या क्वेश्चन आपसे पूछा गया, आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया गया कि किस तत्व में, किस तत्व के पाए जाने के कारण विटामिन नाम दिया गया था, बताइए। विटामिन का एक क्वेश्चन है आपका, बहुत आसान क्वेश्चन, 2021 पीजीटी का क्वेश्चन था। किस तत्व के पाए जाने के कारण विटामिन नाम दिया गया। ठीक है, ओके, आपको बताना है। आपके पास कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। विच एलिमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर विटामिन। ओके, आपके पास कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। आपने आंसर क्या किया, नाइट्रोजन किया। ठीक है, ओके, और नाइट्रोजन मतलब क्या, नाइट्रोजन का मतलब, जी बिल्कुल ठीक है, हाँ, आपका नाइट्रोजन क्या हो गया, एक ऐसा तत्व है जो कि किसको प्रेजेंट करता है, प्रोटीन को रिप्रेजेंट करता है। तो किस तत्व के पाए जाने के कारण विटामिन नाम दिया गया, आपने आंसर क्या कर दिया कि ये जो हमारा नाइट्रोजन है, इसकी प्रेजेंस की वजह से क्या नाम दिया गया, विटामिन नाम दिया गया। लेकिन हमें ये पता है कि हर विटामिन एमिन ग्रुप का हो ये जरूरी नहीं होता है। ठीक है, अच्छा, अब विटामिन के बारे में हमने ये समझ लिया कि वो ये जो विटामिना है ये विटामिन में कैसे बदला, सिर्फ इस बात का खंडन करने के लिए कि सारे के सारे विटामिन, जी बिल्कुल, सारे के सारे विटामिन क्या है, एमिन ग्रुप के नहीं होते, इसी बात का खंडन करने के लिए ये चीज हमारे सामने आई। अब जरा देखिए, अगर हम लोग विटामिन के बारे में पढ़ना शुरू करें ना, तो हमें कुछ कुछ पॉइंट ध्यान में रखने होंगे, और वो पॉइंट कौन कौन से हैं उसको सुनिए। देखिए, आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि विटामिन्स क्या होते हैं, ये एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है, अर्थात सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व होते हैं। ठीक है, इनकी हमारे शरीर में बहुत कम मात्रा में जरूरत होती है। दूसरा, ये एक कार्बनिक पदार्थ हैं, याद है ना, कार्बनिक पदार्थ वो होते हैं जिसमें क्या हो, कार्बन उपस्थित हो, उसे ही क्या कहा जाता है, उसे ही
कार्बनिक पदार्थ कहा जाता है, तो विटामिन भी क्या है, कार्बनिक पदार्थ है। आप सीधे जानते हैं कार्बोहाइड्रेट की बात होगी, प्रोटीन की बात होगी, फैट की बात होगी और विटामिन की बात होगी, तो ये सारे के सारे ही क्या हैं, आपके कार्बनिक के अंतर्गत आते हैं। विटामिन भी एक प्रकार का कार्बनिक तत्व है, ठीक है। ओके, इसमें कौन उपस्थित है, तो नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण क्या किया गया, इसे विटामिन नाम दिया गया था। ये नाम दिया किसने था, फंक ने दिया था, कैसमिर फंक ने इनका नामकरण किया था, ठीक है। ओके, अच्छा, इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो विटामिन हैं, ये हमारे हमारे शरीर में ऐसा स्टोर नहीं होते हैं, हमें प्रतिदिन की डाइट में इन्हें लेना पड़ता है। अर्थात हमें हर दिन यानी कि डेली डाइट में, ठीक है, हमें अपनी डेली की डाइट में क्या करना पड़ता है, ये विटामिन्स लेने पड़ते हैं। और विटामिन्स मतलब समझते हैं ना, ये सुरक्षात्मक खाद्य पदार्थ होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये सुरक्षात्मक खाद्य पदार्थ हैं। ये हमारे शरीर की सुरक्षा करते हैं, ठीक है। इसीलिए इसे प्रतिरक्षी कारक भी कहा जाता है। प्रतिरक्षा मतलब जो हमारे शरीर की रक्षा करे, किससे करे, जो हमारे जी जो हमारे जो निगेटिव तत्व हैं, जो रोगाणु, जीवाणु, विषाणु हैं, जो हमें हार्म पहुंचाएंगे, उनसे ये हमें बचाते हैं। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, प्रतिरक्षी कारक कहा जाता है। इसे सुरक्षात्मक कारक यानी कि इसे सेफ्टी फैक्टर के नाम से भी जाना जाता है। इसी विटामिन से हमारे शरीर में जितनी भी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो सब डेवलप होती है। हमारे शरीर का जो इम्यून है ना, जो हमें बीमार होने से बचाता है ना, जो हमें बीमार होने से बचाता है, वो सब हमें कहाँ से मिलता है, विटामिन से ही मिलता है। लेकिन विटामिन करता क्या है, आप तुरंत बताएंगे विटामिन क्या नहीं करता है, तो विटामिन हमें किसी भी प्रकार से कैलोरी नहीं देता। कैलोरी नहीं देते का मतलब समझते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा दे रहा था, प्रोटीन हमें ऊर्जा दे रहा था, फैट हमें ऊर्जा दे रहा था, है ना, ओके, है ना, ये हमें दे रहा था। लेकिन ये जो हमारा का विटामिन है, ये हमें कोई भी ऊर्जा देने का काम नहीं करता है, इससे हमें कोई ऊर्जा नहीं मिलेगी। ये हमें बिल्कुल, ये हमें क्या होगा, ये हमें एक तरीके से कह सकते हैं ऊर्जा देने में इसकी कोई भूमिका नहीं होती है, ठीक है। ओके, अच्छा, तो विटामिन ये हमें अपनी डेली डाइट में लेना पड़ा है। क्यों, क्योंकि ये हमारे शरीर में क्या नहीं होता, स्टोर नहीं होता है। इसे हम सुरक्षात्मक खाद्य भी कहते हैं। क्यों सुरक्षात्मक खाद्य कह रहे हैं, क्योंकि ये हमारे शरीर की सुरक्षा करता है। इसे प्रतिरक्षी कारक भी कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे शरीर की सुरक्षा कर रहा है। जो भी रोग प्रतिरोधक है, ठीक है, वो हमें ये ला करके दे रहा है। और इसे रोग प्रतिरोधक कारक भी कहा जाता है। ये हमारे शरीर में जो भी संक्रमण हो रहा है या जो भी संक्रमण पैदा करने वाले कारक हैं, उनको हमारे शरीर में प्रवेश करने से पहले ये क्या कर देता है, हटाने का काम कर देता है। कौन, ये जो हमारा विटामिन है। अच्छा, एक्चुअली विटामिन को ना जीवन सत्व भी कहा जाता है। क्यों विटामिन को जीवन सत्व कहा जाता है, उसका रीजन है। जैसे ये देखिए, ये आपका वीटा है, ठीक है, ओके, विटामिन, ये स्पेलिंग इसकी हो गई। ये जो वीटा है, इसका मतलब होता है जीवन, इसका मतलब होता है लाइफ, ठीक है। और एमिन क्या हो गया, ये तत्व हो गया, ठीक है, ओके, ये क्या हो गया, तत्व हो गया, ठीक है, ओके, क्लियर है, ओके। नहीं, ये माइक के लिए है, ठीक है, ओके। तो हमारा ये क्या हो गया, ये तत्व हो गया एमिन। अर्थात इसीलिए इसे जीवन तत्व या जीवन सत्व के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। इसको समझने के लिए आप एक बार इधर देखिए। अगर हम लोग विटामिन की बात करें ना, तो ये जो विटामिन हमारा है, ये कहाँ से आया है, लैटिन भाषा के शब्द से आया है, ठीक है। ये जो हमारे पास विटामिन वर्ड दिख रहा है, विटामिन शब्द दिख रहा है, एक्चुअली ये किस भाषा का है, ये आपका लैटिन वर्ड है वीटा, ठीक है, ओके। जैसे अभी हमने बोला ना, वीटा, वीटा क्या है, वीटा का मतलब होता है लाइफ यानी कि जीवन, है ना। तो देखिए, द वर्ड विटामिन कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड वीटा मीन्स लाइफ। मतलब विटामिन जो है, इसमें जो पहला वर्ड है ना, ये आपका जो वीटा है, इसका मतलब क्या होता है, जीवन होता है, ठीक है, ओके,
क्लियर होगी मेरी बात? अच्छा, अब जितने भी आपके विटामिन हैं वो क्या हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, ठीक है? ओके, और हमें हमारे शरीर में इन्हें प्रतिदिन की ज़रूरत के हिसाब से पहुँचना चाहिए। हालाँकि ये वेरी स्मॉल अमाउंट, ठीक है? हमारे शरीर को इसकी बहुत छोटे अमाउंट की ज़रूरत होती है। छोटे अमाउंट की ज़रूरत है तभी तो हम इसको किसमें रखते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट में रखते हैं, सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व में रखते हैं। अगर ज़्यादा ज़रूरत होती है तब तो हम इसको मैक्रो कहते हैं। लेकिन हमारे शरीर को ना बहुत थोड़ी मात्रा में इसकी ज़रूरत होती है, ठीक है? ओके, अच्छा, इस लेकिन फिर भी चूँकि ये हमारे शरीर में स्टोर नहीं होते हैं, स्पेशली वाटर सोल्यूबल विटामिन, अभी आपको बताएँगे कि विटामिन भी 2 प्रकार के होते हैं ना, एक जल में घुलने वाला होता है और एक आपका वसा में घुलने वाला है। जो जल में घुलने वाला होता है वो तो बिल्कुल भी हमारे शरीर में स्टोर नहीं होता है। तो चूँकि हम हर एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए, सर्टेन अमाउंट ऑफ विटामिन टू स्टे हेल्दी, मतलब हमें एक निश्चित मात्रा में, जैसा हमारा काम है या जो हमारी एज है और जो हमारा जेंडर है, उस हिसाब से जो निर्धारित विटामिन की मात्रा है, ओके, वो हमें कंज्यूम करनी ही चाहिए, ताकि जो हमारे शरीर का काम है, जो विटामिन का काम है, वो हमारा पूरा होता रहे, ठीक है? ओके, क्लियर होगी बात? ठीक, अच्छा, अब देखिए जरा, अगर हम लोग थोड़ा-सा और देखें ना, तो हमने अभी तक बस इतना समझा कि वीटा मतलब हो गया जीवन, ओके? और दूसरा हमारा क्या हो गया? एमिन का मतलब हो गया तत्व, इसीलिए इस विटामिन को जीवन तत्व भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं ना और कार्बोहाइड्रेट की ऊर्जा आपके शरीर में जा रही है, तो वो विटामिन की वजह से ही। विटामिन बी1 ना रहे, तो कार्बोहाइड्रेट आप कितना भी खा लीजिए, वो आपका आपके इस रूप में आएगी ही नहीं कि कोशिकाओं तक पहुँच करके वो ऊर्जा देने का काम कर सके। तो बस इतना हम सब कह सकते हैं कि ये जो आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट है, अब चाहे वो विटामिन हो चाहे मिनरल हो, ये दोनों एक तरीके से समझिए पूरक हैं। किसके? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट के। अगर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट आप खा भी रहे हैं और ये लोग नहीं हैं, मतलब माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं हैं, तो इन सब का खाना बेकार है। आपके शरीर में डाइजेस्ट ही नहीं हो पाएगा, ठीक है? ओके? अच्छा, इसके अलावा ज़रा एक छोटा-सा पॉइंट और गौर कर लीजिएगा, जो विटामिन्स होते हैं ना, इनके कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं। पहली बात तो ये कि ये हमारे शरीर में नहीं बनते हैं, ठीक है? ये किसी भी तरीके से हमारे शरीर में सिंथेसाइज़ नहीं होंगे। क्लियर होगी बात? ठीक है? ये किसी भी तरीके से हमारे शरीर में सिंथेसाइज़ नहीं होते, मतलब ये हमारे शरीर में नहीं बनते हैं। इसीलिए हमें प्रतिदिन के आहार में इसे कंज़्यूम करना पड़ता है, ठीक है? तो पहला पॉइंट तो आपका यही हो गया कि इसकी छोटी मात्रा, स्मॉल क्वांटिटी हमें चाहिए ही होती है, क्योंकि ये कैन नॉट बी, ये हमारे शरीर के द्वारा सिंथेसाइज नहीं किए जा सकते, ये हमारे शरीर में नहीं बनेंगे, हमें इसके भोजन से ही लेना होगा, ठीक है? ओके, हमें भोजन से ही लेना होगा। और भोजन में भी ये गेहूं चावल में नहीं मिलेंगे, आपको विटामिन कहाँ मिलते हैं? ये जो बहुत सारे फल हैं और ये जो बहुत सारी सब्जियां हैं, ठीक है, ये आपको वहाँ से मिलेंगे, ठीक है? तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आप फ्रूट्स खा रहे हैं, जो वेजिटेबल्स खा रहे हैं, इनसे आपको विटामिन और मिनरल मिलेंगे, ना कि अगर आप स्टार्च वाली चीज़ खा रहे हैं, तो वहाँ से आपको ये जो आपके विटामिन मिनरल हैं, ये मिलेंगे। तो आपको चाहिए तो थोड़े से मात्रा में, क्यों? क्योंकि आपके शरीर में बनेंगे नहीं, तो आपको अपनी डेली की लाइफ में, ठीक है? अपने डेली की लाइफ में इसको क्या करना होगा? लेना ही होगा, ठीक है? ओके, अच्छा, अब जो भी ऐसे विटामिन होंगे जो वसा में घुलनशील होंगे, एक्चुअली आप ये समझिए पहले कि ये जो विटामिन होते हैं ना, ये टू टाइप से होते हैं, ठीक है? विटामिन क्या होते हैं? टू टाइप के होते हैं। एक तो वो होते हैं जो कि हमारे किसमें घुलनशील होते हैं? वाटर सॉल्युबल होते हैं, ठीक है? अर्थात जल में घुलनशील होते हैं। जबकि जो दूसरा होता है ना, इसे फैट सॉल्युबल कहा जाता है, अर्थात वसा में घुलने वाले होते हैं, ठीक है? तो पहला हमारा क्या हो गया? वाटर सॉल्युबल, यानी कि जल में घुलने वाले, ठीक है? ओके, है ना? 1 मिनट रुक जाइए। ठीक है?
तो एक हमारे पास वाटर है और दूसरा हमारे पास क्या है, फैट है। जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होंगे वो किस में घुल जाएंगे, वो पानी में घुल जाएंगे, ठीक है। और पानी में घुलने वाले विटामिन दो होते हैं, एक विटामिन बी होता है और दूसरा विटामिन सी होता है। ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों आपके वाटर सॉल्युबल हो गए। क्लियर है, ओके, है ना। अच्छा, जबकि जो फैट सॉल्युबल होते हैं वो आपके कौन कौन से हैं, तो फैट सॉल्युबल में विटामिन ए आता है, विटामिन डी आता है, विटामिन ई आता है और कौन आता है, विटामिन के आता है। अर्थात आपके पास दो प्रकार के विटामिन हो गए, एक वो विटामिन जो कि जल में घुलनशील है, एक वो विटामिन जो कि वसा में घुलनशील है। जल में घुलनशील में विटामिन बी और सी आता है, जबकि वसा में घुलनशील जो है उसमें विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के आता है। आपको याद है जब हम लोग अभी फैट की क्लास पढ़ रहे थे तो हम लोग ये पढ़ रहे थे कि वसा का एक काम ये भी है कि जितने भी ऐसे विटामिन हैं जो वसा में घुलनशील हैं उनको घोलना। अगर फैट नहीं होगा तो ये विटामिन घुलेंगे नहीं, और अगर ये घुले नहीं तो ये हमारे शरीर के द्वारा अवशोषित नहीं किए जा सकेंगे, ठीक है। तो हमारा ये फैट ये ऐसे हैं जो कि फैट में सोल्यूबल है अर्थात वसा में घुलनशील है, और ये जो आपके हैं ये किस में घुलनशील है, ये आपके पानी में घुलनशील है। हालांकि विटामिन ए जो है ना, ये सॉरी ये जो विटामिन बी है ना, ये एक नहीं है, इसका बहुत बड़ा परिवार है। और जिस परिवार में 8 ऐसे विटामिन हैं जिनको हम प्रमुख विटामिन बी का प्रकार मानते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं ना विटामिन बी वन, बी टू, बी थ्री, बी फोर, तो विटामिन बी एक्चुअली अ ग्रुप ऑफ विटामिन है। मतलब विटामिन बी का एक बहुत बड़ा परिवार है। वैसा परिवार न विटामिन सी के पास है, न ए के पास, न डी, न ई, न किसी और के पास नहीं है जैसा विटामिन बी के पास है। और विटामिन बी के पास टोटल जी टोटल क्या हो गए, 8 फैमिली मेंबर्स हैं जो कि बिल्कुल ठीक है, ओके, जो कि बिल्कुल क्या होते हैं, बिल्कुल हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक होते हैं, ठीक है। अच्छा, इस बात को आप समझ कैसे सकती हैं, इस बात को समझने के लिए आप एक चार्ट देखिए और फिर समझिए। देखिए आपके पास ना विटामिन के कुछ लिखे हैं नाम, ठीक। आपके पास जो पहला है वो है वाटर सेलोबल, ठीक है। वो क्या है, वाटर सेलोबल है, अर्थात ऐसा विटामिन जो कि किस में घुलेगा, जो कि जल में घुलेगा। जबकि दूसरा क्या है, ऐसा जो कि किस में घुलेगा, वसा में घुलेगा। जल में घुलने वाले में आपके पास क्या आ रहा था, आपका बिट बी कॉम्प्लेक्स आ रहा था, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे गौर करिए एक मिनट के लिए, ठीक है, ओके। यहाँ पर आपके पास लिखा है नॉन बी कॉम्प्लेक्स, नॉन बी मतलब जो बी ग्रुप का नहीं है, अर्थात विटामिन सी जिसको हम क्या कहते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो एक तो आपका हो गया बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, और ये आपका बी कॉम्प्लेक्स हो गया, और दूसरा नॉन बी कॉम्प्लेक्स। नॉन बी मतलब जो बी नहीं है, और जो बी नहीं है उसका मतलब क्या हो गया, सी हो गया, ठीक है, ओके। अच्छा, अब ये जो बी कॉम्प्लेक्स है ना, इसमें इनके 8 फैमिली मेंबर्स हैं, ठीक है। 8 फैमिली मेंबर्स हैं जो कि बहुत जरूरी होते हैं, ठीक है। लेकिन अब देखिए, एक तो विटामिन बी के ऐसे फैमिली मेंबर जो कि ऊर्जा को रिलीज करने में भूमिका निभाते हैं। ऊर्जा को रिलीज करने में, जैसे कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा निकालने में विटामिन बी वन का बहुत बड़ा हाथ है। आप लोगों ने क्वेश्चन भी देख रखा है कि ऐसा कौन सा विटामिन का प्रकार है जो कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा निकालने, उसे कोशिकाओं तक पहुंचाने में मदद करता है। हम आंसर करते हैं विटामिन बी वन अर्थात नियासिन, ठीक है, ओके। क्लियर होगी मेरी बात। तो जी, तो अगर हम यहाँ पर कहें कि कौन से ऐसे विटामिन बी के प्रकार हैं जो ऊर्जा को रिलीज करने में मदद करते हैं, तो देखिए विटामिन बी वन, बी टू, बी थ्री, ठीक है, और इसके साथ ही साथ बायोटिन और पेंटाथोनिक एसिड, ये विटामिन बी के ही प्रकार हैं टोटल, ठीक है, ओके। तो ये आपका हो गया ऐसे जो कि एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, ठीक है, एक, दो, तीन, चार और पांच, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए 6, 7 और ये 8, मैंने आपको बताया कि 8 ऐसे हैं, ठीक है। 8 ऐसे फैमिली मेंबर हैं विटामिन बी के जो बहुत ज्यादा जरूरी हैं। आप देखिए विटामिन बी वन, विटामिन बी टू, विटामिन बी थ्री, फिर आपका यहाँ पे बायोटिन, फिर आपका पेंटाथोनिक एसिड,
फॉलिक एसिड बिटवीन B12 और ये आपका जो है ये बिटवीन B6 है और बिटवीन B6 के एक्चुअली 3 रूप होते हैं वो यहाँ पर हैं। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई होगी। ठीक, तो आपका वाटर सोल्यूबल में एक तो हो गया नॉन बी कॉम्प्लेक्स अर्थात बिटवीन सी, और इधर आपके पास है बी कॉम्प्लेक्स और उसमें बिटवीन B1 B2 B3 बायोटिन, फिर पेंटाथोनिक एसिड फॉलिक एसिड बिटवीन B12 और B6 आता है। और उसमें भी क्या करना है, आपको ध्यान रखना है कि ये जो विटामिन होते हैं ये ऊर्जा रिलीज करने वाले होते हैं, अर्थात कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट जो है ना उनसे ऊर्जा को निकालने का काम करेंगे। ठीक है, क्लियर होगी बात? ठीक, ओके। अच्छा, इसके बाद देखिए एक आपका है हिमेटोपैलिक, ये आपके हीमो का मतलब होता है ब्लड, ब्लड बनाने में ये क्या करेंगे, भूमिका निभाएंगे। आपका फॉलिक एसिड बिटवीन B12 इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है ब्लड बनाने में। ठीक, जबकि आपका जो अदर है वो यहाँ पर है। ठीक है, ओके, क्लियर होगी मेरी बात? बताइए, क्या ये जो स्लाइड है ये क्लियर है? ठीक, बाकी फैट सोल्यूबल क्या है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के और विटामिन ई। ठीक है, ओके, क्लियर। विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं, विटामिन डी को क्या कहते हैं, कोलेकैल्सिफेरॉल कहते हैं, विटामिन के जो है उसको फाइलोक्विनोन कहते हैं और विटामिन ई को टोकोफेरॉल के नाम से जाना जाता है। मेरी इतनी बात क्लियर होगी। आप लोग की समस्या हम सुन रहे हैं, हम देखें, आप लोग परेशान होती अभी लास्ट में बात करेंगे, पहले फोकस कर लीजिए अपने चैप्टर में जो आप पढ़ने बैठे हैं। ओके, इतनी मेरी बात क्लियर होगी ना? तो हमने अभी तक समझा क्या है, हमने ये समझा कि विटामिन हमारे दो प्रकार के हो गए, एक हमारा वाटर सोल्यूबल हो गया और दूसरा हमारा फैट सोल्यूबल हो गया। ठीक है, ओके। और विटामिन ये जो हमारे होते हैं ये हमारे शरीर में बनते नहीं है, इसलिए हमें इन्हें बाहर से लेना पड़ता है। और हमें जो बाहर से लेना पड़ रहा है वो कहाँ से, तो हमें कार्बोहाइड्रेट वाली जगह चीजों से नहीं मिलेगा, आलू वगैरह से हमें नहीं मिलेगा, हमें विभिन्न प्रकार की फल और सब्जियों से मिलता है। और यही विटामिन है जो हमें क्या करते हैं, हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। इन्हें ही हम प्रतिरक्षी कारक के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है, ओके, ये सारी चीजें हमने समझी। और विटामिन में ये जो आपका वीटा, एक्चुअली ये विटामिन जो है ये लैटिन भाषा का शब्द है और इसमें वीटा का मतलब होता है लाइफ। ठीक है, ओके, ये हमें अपने प्रतिदिन के आहार में थोड़े अमाउंट में चाहिए होता है। ठीक है, ओके, क्लियर। चलिए, अब जरा देखिए, अगर हम लोग थोड़ा और डिस्कशन करें तो हमें कुछ पॉइंट ध्यान में रखने होंगे। अरे हिंदी में भी मिलेगा बाबा, थोड़ी बहुत चीजें। जी, थोड़ी, हाँ चलिए आइए। ठीक है, अब देखिए, हम जब विटामिन की बात करते हैं ना तो हमें कुछ शब्द समझने होंगे। वो शब्द कौन कौन से हैं, तो एक तो होता है प्रो विटामिन। ठीक है, प्रो विटामिन को प्रो विटामिन ही कहा जाता है, हिंदी उंदी मत ढूंढिएगा। एक होता है आपका एंटी विटामिन। ठीक है, एक क्या होता है, एंटी विटामिन। मैं विट लिख रही हूँ, आप समझिएगा मैं विटामिन लिख रही हूँ। ठीक है, तो एक होता है प्रो विटामिन, एक होता है एंटी विटामिन, एक होता है आपके पास एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, एक वर्ड आपके पास आता है एंटीऑक्सीडेंट। ठीक, एक वर्ड आता है मुक्त मूलक, मुक्त मूलक, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है, जिसको हिंदी में फ्री रेडिकल कहा जाता है। ठीक है, ओके, जिसको क्या कहा गया, फ्री रेडिकल कहा गया। ठीक है, एक वर्ड आता है एंटागोनिस्ट। ठीक है, एंटागोनिस्ट आता है। ठीक, ये कुछ कुछ वर्ड लिखे हुए हैं आपके पास। ठीक है, ओके, ये कुछ कुछ क्या लिखे हुए हैं आपके सामने, शब्द लिखे हुए हैं। आपका प्रो विटामिन, एंटी विटामिन, एंटागोनिस्ट, एंटीऑक्सीडेंट, मुक्त मूलक, फ्री रेडिकल। ठीक है, ये कुछ शब्द लिखे हुए हैं, एक एक करके बात करते हैं क्योंकि ये सब आपके विटामिन से ही जुड़े हुए हैं। ठीक है, आप जरा देखिए, अगर हम प्रो विटामिन की बात करें तो प्रो विटामिन ऐसे विटामिन को कहा जाता है जो हम वास्तविक रूप में ग्रहण नहीं करते। वास्तविक रूप में ग्रहण नहीं करते मतलब हम कोई और रूप में ग्रहण करते हैं, वो हमारे शरीर में जाता है और फिर जाकर के अपने वास्तविक रूप में आता है, तब हम उसको क्या कहते हैं, प्रो विटामिन के नाम से जानते हैं। अर्थात आप बस इतना समझ
समझिएगा, ठीक है? आप बस इतना समझिए कि प्रोविटामिन ऐसे विटामिन को कहा जाता है जो अपने वास्तविक रूप में ग्रहण नहीं किए जाते, ठीक है? जो अपने वास्तविक रूप में ग्रहण नहीं किए जा रहे हैं, बल्कि उनका कोई न कोई पूर्वगामी रूप है, ठीक है? उनका कोई न कोई पूर्वगामी रूप है, तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रोविटामिन के नाम से जानेंगे, ठीक है? ओके? तो हम सीधे कह सकते हैं ना प्रोविटामिन क्या हो गया? प्रोविटामिन ऐसा कोई भी विटामिन जो अपने जी, जो अपने एक तरीके से जो अपने वास्तविक रूप में न ग्रहण करके किसी पूर्वगामी रूप में ग्रहण किया जा रहा है, फिर वो हमारे शरीर के अंदर जा रहा है और अपने वास्तविक रूप में, ठीक है, मिल रहा है, अपने वास्तविक रूप में हमें एक तरह से प्राप्त हो रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रोविटामिन कहते हैं। अच्छा, अगर हम प्रोविटामिन की बात करें ना, तो इसका सबसे बढ़िया एग्ज़ाम्पल कौन-सा है? इसका सबसे बढ़िया एग्ज़ाम्पल है विटामिन ए, ठीक है? विटामिन ए क्या है? प्रोविटामिन का उदाहरण है। कैसे विटामिन ए प्रोविटामिन का उदाहरण है? जी, विटामिन ए कैसे प्रोविटामिन का उदाहरण है? तो आप ये बताएँगे कि विटामिन ए को ना हम लोग विटामिन ए के रूप में नहीं खाते हैं। हम क्या खाते हैं? हम खाते हैं बीटा कैरोटीन, ठीक है? हम क्या खाते हैं? बीटा कैरोटीन खाते हैं और यही बीटा कैरोटीन हमारे शरीर में जाता है और शरीर में भी कहाँ? लीवर में जाता है, यकृत में जाता है और फिर अपने वास्तविक रूप अर्थात विटामिन ए में बदल जाता है, ठीक है? ओके? क्या मेरी बात क्लियर है? एक बार आप सभी लोग बताइए। हम लोगों ने प्रोविटामिन की बात की और प्रोविटामिन में हमने ये समझा कि प्रोविटामिन ऐसा विटामिन होता है जो कि अपने वास्तविक रूप में ग्रहण नहीं किया गया है, जो किसी पूर्वगामी रूप में ग्रहण किया गया है और वो हमारे शरीर में आता है और वो क्या होता है? अपने रूप को परिवर्तित करता है, अपने वास्तविक रूप में आता है, उसे हम प्रोविटामिन कहते हैं। विटामिन ए क्या है? प्रोविटामिन का उदाहरण है। विटामिन ए का पूर्वगामी रूप क्या है? बीटा कैरोटीन है। हम बीटा कैरोटीन खाते हैं जो कि हमें विभिन्न प्रकार की जो पीली नारंगी सब्जियां हैं जैसे गाजर, पपीता, इन सब से मिलता है और फिर यही हमारे लीवर में जाकर के विटामिन ए में बदल जाता है। तो ये किसका उदाहरण हो गया? प्रोविटामिन का हो गया। इसके साथ ही साथ हमारे पास जो दूसरा एग्जाम्पल है वो किसका है? वो विटामिन बी थ्री का है। विटामिन बी थ्री भी क्या है? प्रोविटामिन का उदाहरण है, ठीक है? ओके, विटामिन बी थ्री क्या है? ये भी आपका प्रोविटामिन का उदाहरण है और इसे भी हम लोग अपने वास्तविक रूप में ग्रहण नहीं करते। अर्थात विटामिन बी थ्री जिसको नियासिन कहा जाता है, इसको भी हम नियासिन के रूप में नहीं लेते हैं। हम इसे किस रूप में लेते हैं? हम इसे लेते हैं एक प्रोटीन जिसका नाम है ट्रिप्टोफैन, ठीक है? एक प्रकार का प्रोटीन है, ओके, जिसका नाम है ट्रिप्टोफैन। हम ट्रिप्टोफैन ग्रहण करते हैं और यही ट्रिप्टोफैन हमारे शरीर में जाकर के किस में बदल जाता है? विटामिन बी थ्री में बदल जाता है, ठीक है? पूछा गया विटामिन बी थ्री का पुरोगामी रूप क्या है? हम आंसर करते हैं ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन क्या है? एक प्रकार का आवश्यक एमिनो एसिड है, एसेंशियल एमिनो एसिड है, ठीक है? क्या मेरी बात क्लियर है? ओके, बताइए, ठीक है? क्लियर? ठीक, तो हमने समझा प्रोविटामिन क्या होता है। प्रोविटामिन विटामिन ए, ओके, विटामिन ए का उदाहरण, विटामिन ए प्रोविटामिन का उदाहरण हो गया, विटामिन बी थ्री प्रोविटामिन का उदाहरण हो गया। इसके अलावा एक और भी आपका विटामिन है जिसे क्या कहा जाता है? विटामिन डी कहा जाता है। विटामिन डी भी क्या है? प्रोविटामिन का उदाहरण है। और कैसे? क्योंकि हम पढ़ते हैं ना कि हमारे त्वचा के नीचे, है ना, हमारी त्वचा के नीचे क्या है? हाँ, हमारी त्वचा के नीचे एक तरीके से वसा एकत्रित होती है और ये जो वसा हमारे त्वचा के नीचे एकत्रित है, जब उस पे सूर्य की किरणें पड़ती हैं, तब वह किस में बदल जाता है? डी थ्री में, ओके, बदल जाता है। क्या मेरी इतनी बात क्लियर है? ओके, सभी लोग फटाफट से आंसर करिए। जी, मेरी बात क्लियर? हमने अभी तक ये समझा प्रोविटामिन ऐसे विटामिन को कहा जाता है जो अपने वास्तविक रूप में ग्रहण नहीं किए जाते, वो किसी पूर्वगामी रूप में ग्रहण किए जाते और हमारे शरीर के अंदर वो वास्तविक रूप में आते हैं, तो उसे हम प्रोविटामिन के नाम से जानते हैं। अब इसमें विटामिन ए प्रोविटामिन का उदाहरण हो गया, विटामिन बी थ्री प्रोविटामिन का उदाहरण हो गया, विटामिन डी प्रोविटामिन का उदाहरण हो गया। क्या मेरी इतनी बात क्लियर है? एक बार आप सभी लोग बताइए, मेरी इतनी बात क्लियर होगी ना? क्वेश्चन आपसे
बहुत बार पूछा गया है। विटामिन ए का पुरोगामी रूप क्या है? आप आंसर करते हैं बीटा कैरोटीन। पूछा जाता है विटामिन बी3 का पुरोगामी रूप क्या है? आप आंसर करते हैं ट्रिप्टोफेन। ट्रिप्टोफेन क्या है? एक आवश्यक एमिनो एसिड है। ठीक है, ओके, क्या मेरी बात क्लियर? ठीक है, ओके, चलिए। तो कभी पूछा जाए ऐसा कौन सा विटामिन है जो अपने वास्तविक रूप में ग्रहण नहीं किया जाता, हम आंसर करेंगे प्रोविटामिन। ये अपने वास्तविक रूप में ग्रहण नहीं किया जाता, कोई पहले का रूप है और फिर क्या होता है जी, और फिर क्या होता है, वो अपने वास्तविक रूप में आता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रोविटामिन के नाम से जानते हैं। ठीक है, ओके। अब इधर आइए, दूसरा वर्ड जो है एंटीविटामिन या एंटागोनिस्ट। एंटीविटामिन या एंटागोनिस्ट उन तत्वों को कहा जाता है, ठीक है, ये वो तत्व होते हैं जो कि विटामिन के अवशोषण में क्या होते हैं? बाधक होते हैं। ठीक है, जो विटामिन के अवशोषण में क्या होते हैं? बाधक होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? एंटीविटामिन या एंटागोनिस्ट कहते हैं। जल्दी से बताइए। ओके, एंटीविटामिन या एंटागोनिस्ट एक ही वर्ड है, मतलब सिमिलर वर्ड है। ठीक है, हम लोग एंटीविटामिन कहें, एंटागोनिस्ट कहें, बात एक ही है। ये ऐसे तत्व होते हैं जो विटामिन के अवशोषण को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं, या फिर विटामिन के अवशोषण को फैट फैट ठीक है, ओके, जो विटामिन के अवशोषण में बाधा डालते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? एंटीविटामिन या एंटागोनिस्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ओके, क्या मेरी इतनी बात क्लियर? ठीक है, ओके, बताइए क्या मेरी इतनी बात? हाँ बिल्कुल, इसे विरोधी विटामिन भी कहते हैं। यस, बहुत बढ़िया, विरोधी विटामिन भी कहते हैं। अच्छा ये बताइए, हम लोग एंटी जब आप फोन में या आपका कोई गैजेट है, कंप्यूटर वगैरह है, जब उसमें वायरस आ जाता है तो आप एंटी वायरस डालते हैं ना, डालते कि नहीं? एंटी वायरस, एंटी का मतलब होता है विरोधी, और ये क्या है? एंटी विटामिन, यानी कि विटामिन का विरोधी है, इसीलिए इसे एंटी विटामिन के नाम से क्या किया जाता है? जाना जाता है। ठीक है, ओके। अच्छा, अब देखिए एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट आपके तीन होते हैं, विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई। इन तीनों को क्या कहा गया? एंटीऑक्सीडेंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ओके। अगर एंटीऑक्सीडेंट की बात की जाए तो विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई, ये तीन हमारे पास क्या है? एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। ठीक है, ओके, क्लियर? एक बार बताइए, क्या मेरी बात क्लियर? ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा निम्नलिखित में से कौन सा एंटीऑक्सीडेंट है? आप आंसर करते हैं विटामिन ए, सी, ई। हमारे पास विटामिन तो और भी है ना, लेकिन हम उनको एंटीऑक्सीडेंट नहीं कहते। एंटीऑक्सीडेंट किसे कहा जाता है? आप तुरंत ये बताएंगे, एंटीऑक्सीडेंट किसे कहा जाता है? विटामिन ए, सी, ई, इन्हें हम एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। ये ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया जो होती है उसके विरोध में काम करते हैं, और ये हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी होते हैं, विटामिन ए, सी और ई। अब देखिए मुक्त मूलक क्या है, फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं। ठीक है, ओके जी। अगर हम देखें कि हमारा, यस, अगर हम लोग देखें कि मुक्त मूलक या फ्री रेडिकल क्या होते हैं, तो उसे आप कैसे देखेंगे? आप देखेंगे फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल एक्चुअली ये ऐसे तत्व होते हैं, या ये ऐसे कार्बन के अणु हैं जो कि सिंगल घूम रहे हैं। सिंगल मतलब एकल घूम रहे हैं, अकेले हैं, इनको कोई पेयर नहीं मिला है। ठीक है, ओके। कार्बन के जो सिंगल या एकल जो अणु हैं, उन्हें ही फ्री रेडिकल कहा जाता है। फ्री रेडिकल एक्चुअली हमारे शरीर में बनते हैं। ठीक है, फ्री रेडिकल एक्चुअली हमारे शरीर में बनते हैं, और ये बनते कैसे हैं? ये हमारे शरीर में, ये जो बहुत सारा, ठीक है, ओके, जो बहुत सारा हमारे जी, बहुत सारा जो हमारे शरीर में जो प्रोसेस चल रहा है, जैसे जी, जैसे आपका, प्लीज आप लोग गॉसिप कम करिए, हम लोग लास्ट में बात कर लेंगे। ठीक है, कार्बन कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन होता है ना, इस तरीके से आप बात करें तो नुकसान आपका ही है। पहले पूरा पढ़ने पे फोकस कर लीजिए, इन सारे बातों का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। ठीक है, पहले फोकस करिए पढ़ाई पे। ओके, फ्री रेडिकल की हम बात कर रहे थे, और कार्बन एक तरीके से क्या है? तो कार्बन आपका एकल, कार्बन जैसे होता है ना, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, है ना, ओके, क्लियर? तो आप बस इतना समझ करके
ध्यान रखना है कि अगर हम फ्री रेडिकल की बात करें तो फ्री रेडिकल क्या होते हैं, ये कार्बन के सिंगल बॉन्ड, एकल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। और ये हमारे शरीर में कहाँ से आते हैं, तो हमारा शरीर एक्चुअली एक मशीन है। हमारा शरीर क्या है, एक मशीन ही तो है। इसमें पता नहीं कितना सिस्टम चल रहा है, पाचन तंत्र चल रहा है, प्रजनन तंत्र, रक्त परिसंचरण, उत्सर्जन, श्वसन, बहुत सारा, ठीक है, ओके, बहुत सारा क्या हो रहा है, तंत्र चल रहा है, ठीक है, ओके, है ना। हमारे शरीर में बहुत सारा तंत्र चल रहा है। और जब भी ऐसे तंत्र चलेंगे, ठीक है, ओके, जब भी ऐसे तंत्र चलेंगे तो कुछ ना कुछ व्यर्थ पदार्थ निकलेगा ही। आपके घर में मोटरसाइकिल है, स्कूटी है, कार है, चलती है तो आप लोग सर्विसिंग करवाते हैं ना, सर्विसिंग करवाते हैं। जो जो कचरा है, ठीक है, जो कचरा है वो क्या हो जाता है, अलग हो जाता है ना। कचरा भाई निकल रहा है, मशीन चल रही है तो कचरा बनेगा ही। सिलाई मशीन हमारे पास है, जब हम चलाते हैं तो उसमें से भी तो कचरा निकलता है ना, हमें उसको साफ करना पड़ता है। वैसे ही हमारा शरीर भी है, हमारा शरीर भी एक प्रकार का मशीन है। और उस मशीन में बहुत सारे कचरे, बहुत, उस मशीन में बहुत सारे तंत्र काम कर रहे हैं, ठीक है, ओके, है ना। अच्छा, अब ये जो बहुत सारे हमारा जो शरीर है, जो कि एक प्रकार का मशीन है जिसमें बहुत सारा तंत्र एक साथ काम कर रहा है, तो ये कुछ न कुछ क्या करेगा, व्यर्थ पदार्थ निकालेगा। और यही जो व्यर्थ पदार्थ हैं, इन्हें ही क्या कहा जाता है, फ्री रेडिकल कहा जाता है, मुक्त मूलक कहा जाता है। हम चाहें या ना चाहें, ठीक है, ओके, हम चाहें या ना चाहें हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। भाई मशीन है तो कचरा निकलेगा ही, गंदी होगी ही होगी। हमारा शरीर है, मशीन रूप लिया हुआ है, काम कर रहा है तो कुछ ना कुछ व्यर्थ पदार्थ निकलेगा ही निकलेगा, है ना। कुछ ना कुछ व्यर्थ पदार्थ क्या होगा, निकलेगा ही निकलेगा। आप चाह कर या तो ये कर दीजिए कि आपका मशीन बंद हो जाए, तो मशीन बंद हो जाए तो हम जिंदा कैसे रहेंगे, हम जिंदा ही नहीं रह पाएंगे। तो अगर मशीन चलेगी तो सिंपल सी बात है, कुछ ना कुछ व्यर्थ पदार्थ निकलेगा ही निकलेगा। अर्थात आपका वही जो व्यर्थ पदार्थ निकल रहा है, वही कार्बन का सिंगल बॉन्ड है, और उसे ही क्या कहा जा रहा है, फ्री रेडिकल कहा जा रहा है। क्या मेरी बात इतनी क्लियर हो पाई, आपने बस इतना समझा। मुक्त मूलक, जिसको फ्री रेडिकल कहा जाता है, ये ऐसे कार्बन के अणु होते हैं जो हमारे शरीर में जो विभिन्न सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं उसके परिणाम स्वरूप स्वतः उत्पन्न होते हैं। और ये व्यर्थ पदार्थ हैं, ठीक है, ये एक तरीके से हमारे शरीर का कचरा है। इसे ही फ्री रेडिकल, मुक्त मूलक कहा जाता है। इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं। मैंने आपने अभी सुना कि इसे हम चाह के भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, है ना। मतलब हम ये नहीं चाहेंगे कि हमारे शरीर में बिल्कुल फ्री रेडिकल बने ही ना, नहीं। अगर हमारा शरीर काम कर रहा है तो कचरा बनेगा बनेगा, लेकिन हम इस कचरे को नष्ट कर सकते हैं। कैसे, यही विटामिन को खा करके, यही जो हमारा एंटी विटामिन है, ACE, इन सबको कंज्यूम करके हम क्या कर सकते हैं, ये जो फ्री रेडिकल्स हैं, ये जो व्यर्थ पदार्थ हैं, इनके प्रभाव को कम कर सकते हैं। ये फ्री रेडिकल, मुक्त मूलक हमारे शरीर में बहुत सारा क्या करते हैं, बहुत सारा प्रभाव दिखाते हैं। सबसे पहले तो ये हमारी एज, है ना, एजिंग इफेक्ट आने लगता है। हम हैं 20 ईयर्स के, दिखेंगे 30 ईयर्स के, ओके। कोई है 40 ईयर का, दिख रहा है 50 ईयर, 60 ईयर का, ओके। वहीं पर कोई ऐसा भी व्यक्ति होगा जो है तो 50 साल का, लेकिन देख के लगता ही नहीं कि 50 साल का है। ऐसा लगता है शायद बहुत इसकी उम्र होगी तो 30-35 साल की। होता है ना, कई बार हम लोग देखते हैं कि कोई कोई व्यक्ति है 30 साल का, लेकिन देखने में लगता है जैसे 35-40 साल का। बुढ़ापा जल्दी आ रहा है ना। तो ये किसकी वजह से, यही फ्री रेडिकल, जब फ्री रेडिकल शरीर में ज्यादा होंगे तो एजिंग इफेक्ट आएगा। आप उम्र से ज्यादा बड़े लगेंगे, क्या लगेंगे, उम्र से ज्यादा बड़े लगेंगे, ठीक है, ओके, क्लियर होगी मेरी बात, ठीक। अच्छा, इसके बाद देखिए दूसरा, आप ये भी ध्यान रखिएगा, यस, दूसरा आप ये भी ध्यान रखिएगा कि ये क्या करता है, ये ब्लैक हेड्स, जैसे हम कहते हैं ना ब्लैक हेड्स आ गए आंखों के नीचे, ये ऐसे ऐसे डार्क सर्कल्स आ गए, फेस का जो ग्लो है ना, फेस का जो लॉस ऑफ ग्लो, आपके फेस का जो ग्लो है वो भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आप बूढ़े लगने लगेंगे, फेस, ये आंखों के नीचे बड़े बड़े डार्क सर्कल्स होने लगेंगे। ये सब क्या है, एजिंग इफेक्ट है, ठीक है, ओके। यही सब क्या है, एजिंग इफेक्ट है। अर्थात ये
सब किसकी वजह से होता है? फ्री रेडिकल्स की वजह से होता है। आप सब में से पहले बूढ़े लगने लगेंगे, आपकी त्वचा पे वो ग्लो नहीं रहेगा, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स रहेंगे, झाइयां, झुर्रियां, ये सब आपके फेस पे आएंगी, अगर आपके शरीर में फ्री रेडिकल्स ज्यादा है। लेकिन आप इसको खत्म कर सकते हैं, आप इसको कम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? ये विटामिन खा करके। विटामिन में एक्चुअली क्या होते हैं? ये विटामिन जिसे हम फाइटोकेमिकल भी कहते हैं, है ना, जिसको हम क्या कहते हैं? फाइटोकेमिकल्स भी कहते हैं। ये हमारे शरीर से विटामिन ना फाइटोकेमिकल के नाम से भी जाने जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये फाइट करते हैं। आपने सुना ना कि इन्हें प्रतिरोधी कारक भी कहा जाता है। क्यों प्रतिरोधी कारक कहा जाता है? क्योंकि शरीर बाहर से आने वाले जो भी एक तरीके से हम कह सकते हैं, बाहर से आने वाले जो भी निगेटिव तत्व हैं, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कुछ भी जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचाएगा, ये उससे तुरंत लड़ने लगते हैं। ठीक है, ओके, वो क्या करने लगते हैं? वो उससे लड़ने लगते हैं। ठीक है, तो फाइटो फाइटो मतलब जो फाइट करे। जैसे हमारे देश की सुरक्षा करने के लिए बहुत सारे फाइटर जेट हैं, लड़ाकू विमान हैं, वो हमारे शरीर की क्या करते हैं? वो हमारे शरीर को लड़ते हैं ना। हमारे देश के बॉर्डर पे हमारे बहुत सारे सैनिक भाई लोग रहते हैं ना। ओके, तो वो हमारी क्या कर रहे हैं? हमारी रक्षा ही कर रहे हैं ना। जैसे ही कोई अंदर प्रवेश करता है, तुरंत क्या करते हैं? दन 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 मार देते हैं, गोली गोली, बंदूक बंदूक मार देते हैं ना। ठीक वैसे ही आपके शरीर का फाइटोकेमिकल्स, फाइटोकेमिकल इट मींस विटामिन। ठीक है, और ये क्या करेंगे? ये आपको मदद करेंगे। कहाँ, किस चीज के लिए मदद करेंगे? ये आपकी मदद करेंगे ये जो व्यर्थ पदार्थ है इनको डिस्ट्रॉय करने में। ठीक है, ओके, ये क्या करेंगे? मदद करेंगे आप व्यर्थ पदार्थों को डिस्ट्रॉय करने में, अर्थात खत्म करने में। ठीक है, ओके, क्लियर होगी मेरी बात? ठीक, तो हमें फ्री रेडिकल पता है, मुक्त मूलक, वो हमारे शरीर में अपने आप बन रहा है, क्योंकि हमारा शरीर मशीन है, मशीन चलेगी तो व्यर्थ निकलेगा ही। इसको खत्म करने के लिए हमें क्या करना है? हमें फाइटोकेमिकल चाहिए, हमें एंटीऑक्सीडेंट चाहिए। ठीक है, और ये फाइटोकेमिकल, ये एंटीऑक्सीडेंट्स, ये हमें क्या करेंगे? ये हमें ग्लोफुल रखेंगे, हमारी त्वचा को हेल्दी रखेंगे, एजिंग इफेक्ट नहीं आने देंगे। क्यों? क्योंकि ये फ्री रेडिकल को खत्म करेंगे। फ्री रेडिकल का साइड इफेक्ट था ये एजिंग, ब्लैक हेड्स, लॉस ऑफ ग्लो, त्वचा का क्रांतिहीन हो जाना। ठीक है, ओके, क्लियर? मेरी इतनी बात क्लियर है? एक बार आप सभी लोग कमेंट करिए, क्या आपको प्रो विटामिन समझ में आया है? प्रो विटामिन क्या होता है? ऐसा विटामिन जो अपने वास्तविक रूप में ग्रहण नहीं किया गया है, किसी दूसरे रूप में ग्रहण किया गया, उसे प्रो विटामिन कहते हैं। एंटी विटामिन जिसे एंटागोनिस्ट कहा जाता है या जिसे विरोधी विटामिन कहा जाता है। ठीक है, ये वो होते हैं जो कि विटामिन के अवशोषण में बाधा डालते हैं, उसे हम एंटी विटामिन कहते हैं, विरोधी विटामिन। एंटीऑक्सीडेंट, ये आपके विटामिन ए, सी, ई, ये 3 एंटीऑक्सीडेंट है। मुक्त मूलक क्या होते हैं? मुक्त मूलक वो होते हैं जो कि हमारे शरीर में स्वतः ही पैदा हो जाते हैं। ठीक है, ओके, स्वतः ही पैदा हो जाते हैं, हम चाहें ना चाहें हम इनको खत्म नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, हम इन्हें नियंत्रण जरूर कर सकते हैं। कैसे? थ्रू विटामिन। हम विटामिन खाएं, क्योंकि विटामिन फाइटोकेमिकल्स होते हैं। ठीक है, विटामिन जी फाइटोकेमिकल्स होते हैं, विटामिन आपके एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ये हमारे शरीर में जितने भी व्यर्थ पदार्थ हैं उनको नष्ट करने का काम करते हैं। और जब हमारे शरीर में कचरा नहीं रहेगा तो हमारा भाई शरीर, कोई भी शरीर अंदर से गंदी है, ठीक है, okay? अगर शरीर हमारी अंदर से गंदी है, ठीक है, तो हमारे फेस पे कैसे ग्लो आएगा? हम, है ना, अगर हमारे अंदर गंदगी भरी है तो हम बाहर से कैसे सुंदर लग सकते हैं? तो सिंपल सी बात है, हमें हमारे अंदर की गंदगी यानी फ्री रेडिकल्स को खत्म करना होगा। हम खत्म करेंगे तब हम बाहर से भी सुंदर लग पाएंगे, है ना, लग पाएंगे। और उसको खत्म करने के लिए हमें क्या खाना है? विटामिन खाना है। विटामिन, कौन से विटामिन ऐसे हैं जो कि हमारे शरीर में बिल्कुल भी स्टोर नहीं होते? तो जो वसा में घुलनशील विटामिन है, सॉरी, जो आपके जल में घुलनशील विटामिन है, ठीक है, वो हमारे शरीर में बिल्कुल भी स्टोर नहीं होते, संग्रहित नहीं होते हैं। ये मूत्र में जितना हमारा हमने जो यूज किया, बाकी ये हमारे मूत्र में मिल करके मूत्र के द्वारा क्या हो जाते हैं? बाहर निकल जाते हैं, थ्रू यूरिन ये हमारे शरीर से बाहर निकल गए। ठीक है, क्लियर? ठीक है,
क्या मेरी इतनी बात क्लियर? तो जो आपके वसा में घुलनशील विटामिन है ना, वो थोड़ी मात्रा में स्टोर भी होते हैं, बट ये जो जल में घुलनशील है, अर्थात जो आपका विटामिन बी है और सी है, ये बिल्कुल भी स्टोर नहीं होते हैं। क्या मेरी इतनी बात क्लियर है? एक बार आप सभी लोग बताइए। क्या मेरी इतनी बात क्लियर है? ठीक है, ओके, ठीक है। वसा, फैट। हम्म, क्लियर। अच्छा, अब मैं आपसे कुछ पूछती हूँ, आप मुझे आंसर कर दीजिए। विटामिन क्या है? ठीक है, क्या है? ओके, पहला कार्बनिक या अकार्बनिक? कार्बनिक है या अकार्बनिक है? मैक्रो है या माइक्रो है? किस भाषा का शब्द है? विटामिन किस भाषा का शब्द है? वीटा का मतलब क्या होता है ना? वीटा का अर्थ बताना है आपको। प्रो विटामिन क्या होता है? ठीक है, प्रो विटामिन क्या होता है? जल्दी जल्दी आंसर करिए, सब क्वेश्चन बनते हैं। कोई भी एग्जाम देने जाइएगा, एलटी जाइएगा, जीआईसी जाइएगा, टीएसटी, पीसी नेट, सब क्वेश्चन सारे एग्जाम में बनते हैं। प्रो विटामिन क्या है? विटामिन बी3 का पूर्वगामी रूप क्या है? आगे, एंटी विटामिन के नाम बताइए, सॉरी, एंटीऑक्सीडेंट के नाम बताइए। एंटीऑक्सीडेंट के नाम बताना है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? वसा में घुलनशील विटामिन के नाम बताइए। जल में घुलनशील विटामिन के नाम बताइए। कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा निकालने में कौन सा विटामिन काम करता है? कौन सा विटामिन काम करता है? पहले तो इन सारे क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए। ओके, थोड़ा सा क्वेश्चन और दीजिए। विटामिन से आपको कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलेगी? कितनी कैलोरी ऊर्जा आपको विटामिन से प्राप्त होगी? विटामिन का नाम किस तत्व के कारण विटामिन पड़ा है? उस तत्व, वही जो पीजीटी 2000 का क्वेश्चन था, ठीक है। किस तत्व के कारण विटामिन का नाम विटामिन पड़ा है? आगे, विटामिन की खोज किसने की थी? ओके, विटामिन का सिद्धांत हॉपकिंस, सुन लीजिए आंसर भी, विटामिन का सिद्धांत दिया है हॉपकिंस ने, ठीक है। विटामिन का सिद्धांत किसने दिया है? ओके, इसके अलावा विटामिन ए का पूर्वगामी रूप क्या है? विटामिन ए कहां अपने वास्तविक रूप में आता है? ठीक है, विटामिन ए कहां अपने वास्तविक रूप में आता है? ठीक, ओके। आगे, ट्रिप्टोफेन, ट्रिप्टोफेन किसका पूर्वगामी रूप है? किसका पूर्वगामी रूप है? इतना आंसर खाली कर दिए। बाकी अभी तो आपने एक भी विटामिन पढ़ा ही नहीं है, अभी आप तुमने शुरुआत की है। जी, आंसर कर दीजिए और अपना अपना आंसर मिलाते भी चलिए। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन था क्या है, तो विटामिन, हाँ बहुत बढ़िया। प्रतिभा, सुशीला, नीरू, स्नेहा, वंदना, अमन, अमरपाली जी, रेखा जी, चंदा जी, प्रीति पटेल जी, सुभावती जी, बहुत बढ़िया। मोहित जी, सृष्टि जी, जानवी पांडे जी, अनीता कुमारी जी, सरला जी, नीलू राय जी, नीलम कुमारी जी, ऋषभ जी, बहुत बढ़िया। आइए सुनते चलिए। विटामिन क्या है? तो विटामिन एक कार्बनिक पदार्थ है, ठीक है, ओके। ये क्या है? ये एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है। किस भाषा का शब्द है? ये लैटिन भाषा का शब्द है। वीटा का अर्थ क्या होता है? जीवन होता है, लाइफ होता है। और विटामिन को क्या कहा जाता है? तो विटामिन को
जीवन सत्व के नाम से भी जाना जाता है, जीवन तत्व भी कहा जाता है। इसे हम लोग सुरक्षात्मक कदम भी कहते हैं क्योंकि हमारे शरीर को सुरक्षा करता है। इसे विटामिन का काम ही होता है हमारे शरीर की संक्रमण इत्यादि से रक्षा करना, हमारे शरीर को किसी भी प्रकार से रोगी नहीं बनने देना, ये सब काम है इसका, ठीक है। ओके, प्रो विटामिन क्या होते हैं? तो जो अपने वास्तविक रूप में, ठीक है, जो ऐसा कोई भी विटामिन जो अपने वास्तविक रूप में ग्रहण नहीं किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रोविटामिन कहते हैं। विटामिन बी3 का पूर्वगामी रूप क्या है? तो विटामिन बी का पूर्वगामी, विटामिन बी3 जिसका नाम नियासिन है, इसका पूर्वगामी रूप क्या है? ट्रिप्टोफेन है, जो कि एक प्रकार का एसेंशियल एमिनो एसिड है, ठीक है। अगर किसी भी व्यक्ति के शरीर में विटामिन बी3 की कमी हो रही है तो क्या कर ले, वो अपने आप, ठीक है, हम वो क्या कर ले, वो प्रोटीन खाने लगे, कौन सा वाला? ये ट्रिप्टोफेन, उसकी ये कमी अपने आप पूरी हो जाएगी। एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं? कौन कौन से? तो विटामिन ए, सी और ई, ये 3 एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और के, ये वसा में घुलनशील है। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है। कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा निकालने का काम कौन करता है? सबसे प्रमुख काम है विटामिन बी1 का। विटामिन बी1 क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट के चयापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ट्रिप्टोफेन जो अमीनो एसिड है वो किसका पूर्वगामी रूप है? तो यहाँ हमने देखा ही था, विटामिन बी3 का पूर्वगामी रूप कौन है? ट्रिप्टोफेन है। कितनी कैलोरी ऊर्जा देता है? 0 कैलोरी, इससे हमें ऊर्जा मिलती ही नहीं है, ठीक है। किस तत्व की वजह से इसको हम लोग क्या कह रहे हैं? विटामिन कहा जाता है, नाइट्रोजन, ठीक है। इसकी खोज किसने की थी? फंक ने की थी। सिद्धांत किसने दिया था? हॉपकिंस ने दिया था, ठीक है। ओके, हॉपकिंस ने क्या किया था? सिद्धांत दिया था, ठीक है। विटामिन ए का पूर्वगामी रूप क्या है? बीटा कैरोटीन है, ठीक है। क्या है? बीटा कैरोटीन है। विटामिन ए अपने वास्तविक रूप में कहाँ आता है? लीवर यानी कि यकृत में आता है। ओके, क्या ये सारे क्वेश्चंस आप समझ पा रहे हैं? इसका आंसर कर पाएंगे? ये ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होते हैं और एक दो एग्जाम में नहीं, हर एग्जाम में आते हैं। आप लोगों को ये चीज बहुत अच्छे से पता होगी, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू सो मच।